एक इंजीनियर जो चपरासी की जॉब तो चाहेगा नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि उसके लायक जॉब है कि नहीं है। बीइंग ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं डॉक्टर का ही तो काम करूँगा, मैं कंपाउंडर का तो काम करूँगा नहीं। आज हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसी बात नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब है, आप करना, हाँ आपके मनपसंद की जॉब की मतलब नहीं होता है। यहाँ जॉब अगर आप करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, आप कह रहे हो हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये मतलब नहीं बनता है। आपको करना है क्या है, क्योंकि वो हम सबकी जिम्मेदारी है एक देश को चलाने की। आप ये कह रहे हैं कि जॉब करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन वो समझते हैं कि उनके मतलब की जॉब है कि नहीं है, राइट। मैं एक डॉक्टर हूँ, बीइंग ए डॉक्टर, ठीक है, तो मैं डॉक्टर का ही तो काम करूँगा। मोदी जी ने कहा ना कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम। 10 साल में 2 करोड़ रोजगार मिला कि नहीं मिला? देखिए ऐसा है, 2 करोड़ मिला है नहीं मिला वो हमें तो नहीं मालूम, वो जो पेपर में हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं ना, इनको भी क्या मालूम कि हर एक आदमी के हम 2 करोड़ लोगों के पास गए पूछने के लिए तुम्हें रोजगार मिला कि नहीं मिला, कोई कि नहीं लिख रहा है। सरकारी डाटा है कि 2 करोड़ को नौकरी जो है नहीं मिली जो है। हमारी मानसिकता में बहुत सारे चेंजेस आने, ये मैं देख रहा हूँ। जब हम बात करें, जैसे आप आत्मनिर्भर की बात करें, तो मेरे हिसाब से है कि आप अपना माइंड ग्रोथ, इतना लोगों का चेंज हो चुका है इस समय, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पिछले अब 10 साल में बोले, 12 साल में बोले, बट ये उपलब्धि कि हमारा माइंडसेट चेंज हो रहा है। अच्छा, आत्मनिर्भर किस तरह से आप समझते हैं? मुझे नहीं लगता कि आत्मनिर्भर कैसे बनते। कोई कहता है कि ये बेच के ये भी बन जाओगे, आप ये खोलोगे तो ये भी बन जाओगे। आत्मनिर्भरता की बात आएगी तो ऐसे तो सरकार की कोई ज़रूरत नहीं, सब अपने आप इतने समझदार हैं, वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को घोटाला मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब जैसे अभी हमें उसका ज़्यादा आइडिया नहीं हमको उसका, और ऐसी उसके अंदर हम ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं है, जो साफ बात। तो बेनिफिट सरकार से मिलना चाहिए एक्चुअल में, वो आपको पेपर पे ज़रूर मिलेगा कि आपको सबको मिल गई हैं वो सुविधाएं। भ्रष्टाचार जो होता था पहले बहुत कम हो गया है, मतलब जो हम खुद देखते हैं, हम दवा व्यापारी हैं, हम मेडिसिन मार्केट में हमारी दुकान है। हमारे भी कई जानने वाले ऐसे हैं जो ऐसी सुविधाएं सरकार देती है वो ग्राउंड लेवल पे आती ही नहीं है। हो सकता है पेपर में दिखा के आपको मीडिया में दिख जाएगा कि हाँ इनको इतना ये मिल गया, इनको इतना ये मिल गया, जो एक्चुअल जनता होगी हो सकता है उसको। ये बताइए मुझको, आप युवा हैं, कैसे देखते हैं 10 साल सरकार का? बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत अच्छा आएंगे, आगे आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब जैसे आप देखते हैं यहाँ पे अकबर नगर और ये सब जो अतिक्रमण हो रहा है, सब पूरा हटाया जा रहा है। सब जितना भी अनऑथराइज वे में जो भी नजूल की ज़मीन है और जो भी सब हो रहा है, सब हटाया जा रहा है। तो मतलब ये आप इसको कैसे, बहुत अच्छा हम देख रहे हैं कि भाई जो एक्चुअल में जिसकी ज़मीन है उसको मिलनी चाहिए, और जो मतलब वहाँ सुंदरीकरण हो रहा है वहाँ पे, तो और बहुत अच्छा मतलब आगे जो पॉलिसीज़ आएंगी, अब धीमे धीमे आप किसी को काम करने का मौका दीजिए। जो पीछे का सब हुआ है, जो ख़राब हो चुका है, उसको सही करने में थोड़ा समय लगता है। हम चाहते हैं कि समय दें आप किसी को, अगर आप समय देंगे तो वो फिर उसको काम करने का मौका। भ्रष्टाचार जो होता था पहले बहुत कम हो गया है, मतलब जो हम खुद देखते हैं, हम दवा व्यापारी हैं, हम मेडिसिन मार्केट में हमारी दुकान है, तो हम खुद देखते हैं जो मतलब पहले, अब सब RTGS NEFT से सब होने लगा है काम, और जो मतलब पहले था चीज़ें बहुत सुधर रही हैं और मतलब ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया है सारा, और बहुत मतलब हम तो बहुत खुश हैं भाई। और आगे मेरा नाम उत्कर्ष पारोलिया है। उत्कर्ष जी, ये बताएं, सरकार जैसे कह रही है कि तमाम चीज़ें बढ़िया हो रही हैं, वही विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार कहती है अच्छा चीज़ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए वो बहुत घोटाला करी। जैसे अभी ये आरोप लगा रहे थे, इन्होंने कहा कि नहीं हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? अब देखिए, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड घोटाला है कि नहीं? अब देखिए, कहने को तो बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, लोग कहते रहते हैं। विपक्ष का आप विपक्ष नहीं, छोड़िए, आप अपनी बात बताइए, आप इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को घोटाला मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अब जैसे अभी हमें उसका ज़्यादा आइडिया नहीं हमको उसका, और ऐसी उसके अंदर हम ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं है, जो साफ बात, तो इसलिए हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। तो इसलिए आपको क्या लगता है भैया? हमारे हिसाब से देखिए, सरकार काम तो कर रही है, जो भी सरकार आती है सत्ता में तो वो काम करती है, ऐसा नहीं कि नहीं करती। हाँ, अब रही तर्क वितर्क की बात, तो हमारे हिसाब से, जैसे मैं तो सर्विस क्लास हूँ, कोई बिजनेस क्लास है, कोई अपने अपने नॉलेज से होती है। जो मेरे अकॉर्डिंग जो है, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट में बात करता हूँ तो कोई बात नहीं करता है यहाँ पर, कोई भी सरकार आए, चाहे BJP हो, सपा हो, जो XY कोई भी सरकार आए, तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट में बात करते हैं तो कोई नहीं बात करेगा। और रही ज़मीनी स्तर की बात, तो हमारे भी कई जानने वाले ऐसे हैं जो ऐसी सुविधाएँ सरकार देती है वो ग्राउंड लेवल पे आती ही नहीं है। हो सकता है पेपर में दिखा के आपको मीडिया में दिख जाएगा कि हाँ इनको इतना ये मिल गया, इनको इतना ये मिल गया, जो एक्चुअल जनता होगी हो सकता है उसको ना मिला हो। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, और हम विश्वगुरु बन रहे हैं और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि आत्मनिर्भर लोग बन रहे हैं यहाँ पर?
अच्छा, आत्मनिर्भर किस तरह से आप समझते हैं? मुझे नहीं लगता कि आत्मनिर्भर कैसे बनते। कोई कहता है कि ये बेच के ये भी बन जाओगे, आप ये खोलोगे तो ये भी बन जाओगे। आत्मनिर्भरता की बात आएगी तो ऐसे तो सरकार की कोई ज़रूरत नहीं, सब अपने आप इतने समझदार हैं, वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और रही जो बेनिफिट सरकार से मिलना चाहिए एक्चुअल में, वो आपको पेपर पे ज़रूर मिलेगा कि आपको सबको मिल गई हैं वो सुविधाएं। अगर एक मूवी किसी ने देखी होगी वेल डन अब्बा, उसमें एक ऐसा था कि वहाँ पे कुएं बनाए जाते थे। पेपर पे अगर आप वो मूवी देखें, पेपर में हर जगह कुएं बन चुके थे। जब विजिट होता है तो पता चलता है एक बंदे ने कंप्लेन कराई होती है कि मेरी कुआं चोरी हो गया है, तब वो टेस्टिंग होती, तब दिखता है कि वो पेपर पे तो सारे वर्क हो गए मगर एक्चुअल ग्राउंड पे देखते हैं तो वो बना ही नहीं। क्या कह रहे हैं आप? इधर आ जाइए, इधर भीड़ में। हाँ, देखिए, मैं टू बी वेरी ऑन, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर का बंदा हूँ, राइट। मेरे हिसाब से इतनी सारी जनता को संभालना इतना आसान बंद है, क्योंकि उनको मालूम है मैं भी एक टीम लीडर हूँ। एक 10 आदमी को संभालना मुश्किल होता है, एक हम किसी पर ब्लेम नहीं कर सकते। बट कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, हमारी मानसिकता में बहुत सारे चेंजेस आने, ये मैं देख रहा हूँ। जब हम बात करें, जैसे आप आत्मनिर्भर की बात करें, तो मेरे हिसाब से है कि आप अपना माइंड ग्रोथ इतना लोगों का चेंज हो चुका है इस समय। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पिछले अब 10 साल में बोले, 12 साल में बोले, बट ये उपलब्धि है कि हमारा माइंडसेट चेंज हो रहा है। आज हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसी बात नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब है, आप करना, हाँ, आपके मनपसंद की जॉब की मतलब नहीं होता है। यहाँ जॉब अगर आप करने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, आप कह रहे हो हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये मतलब नहीं बनता है। आपको करना है क्या है, क्योंकि वो हम सबकी जिम्मेदारी है एक देश को चलाने की, ये खाली सरकार की या किसी की जिम्मेदारी नहीं है। अब एक इंजीनियर जो है, आप एक मिनट, एक इंजीनियर कौन सी जॉब चाहेगा? जो है एक इंजीनियर जो है चपरासी की जॉब तो चाहेगा नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि उसके लायक जॉब है कि नहीं है? बीइंग ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं डॉक्टर का ही तो काम करूँगा, मैं कंपाउंडर का तो काम करूँगा नहीं। और आप बोल रहे हैं कि जो जॉब है, प्लीज नहीं, हाँ, नहीं, मैं कॉन्ट्रास्ट से बता रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं नहीं, सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि कोई आदमी कह रहा है कि जॉब करने वाले बहुत हैं, लेकिन उनके मतलब की जॉब नहीं है। दैट्स एक मिनट रुक जाइए प्लीज लिसन का टॉपिक आ गया। अब प्लीज, आप ये कह रहे हैं कि जॉब करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन वो समझते हैं कि उनके मतलब की जॉब है कि नहीं है, राइट। मैं एक डॉक्टर हूँ, बीइंग ए डॉक्टर, ठीक है, तो मैं डॉक्टर का ही तो काम करूंगा। डॉक्टर हूं तो डॉक्टर का ही तो काम करूंगा। कंपाउंडरी का तो अरे मोदी जी ने कहा ना कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम। 10 साल में 2 करोड़ रोजगार मिला कि नहीं मिला? देखिए, ऐसा है, 2 करोड़ मिला है नहीं मिला वो हमें तो नहीं मालूम। वो जो पेपर में हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं ना, इनको भी क्या मालूम कि हर एक आदमी के हम 2 करोड़ लोगों के पास गए पूछने के लिए तुम्हें रोजगार मिला कि नहीं मिला, कोई कि नहीं लिख रहा है। सरकारी डाटा है कि 2 करोड़ को नौकरी जो है नहीं मिली, जो है नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली।